और जैन धर्म की विशेषताओं को समझे तो दिमाग बहुत है सबके पास। जैन समाज में 100% साक्षर हैं बच्चे, सबके पास दिमाग है, दुनिया का नॉलेज है, दुनिया पढ़ रहे। अब अपने भी थोड़े से ग्रंथों को पढ़ लें तो वही बच्चे धीरे धीरे विद्वान बन जाते हैं और धर्म के बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं। ऐसे इन अनियोग ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है? जिन वाणी को सुनने से, स्वाध्याय करने से क्या लाभ मिलता है? बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्यक्ष में लाभ है, परोक्ष में लाभ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, ये सब कैसे हुआ? पूर्व भवों का संस्कार उनके साथ जुड़ करके आया, पूर्व भवों का संस्कार जुड़ करके आया। सामान्य सा एक ग्वाला, गायों को चराने वाला, सामान्य सा ग्वाला, धर्म की बातें नहीं समझता, उसका काम ही अपने गायों को ले जाके जंगल में चराना, वापस लाना। गर्मी बहुत पड़ रही थी, सब तरफ परेशान हो रहे थे लोग, जंगल में भी उसको बहुत गरम गरम लगता था। दूर से उसकी नजर में एक हरा भरा वृक्ष आया। ये हरा भरा पेड़, जंगल में सारे पेड़ सूखे हुए हैं, ये एक हरा भरा दिख रहा है, बात क्या होगी? चलो उसी की छाया में बैठेंगे। गया, अच्छा लगा, क्या बात है, कहाँ से इसको पानी मिल रहा होगा, इतनी गर्मी में भी हरा भरा। विचार करते करते उसकी नजर पेड़ में बने हुए एक खोल में चली गई। अरे इसमें तो पोलापन दिख रहा है। झांक करके देखा, इसके अंदर तो कुछ रखा हुआ है। क्या रखा है? निकालो। निकाल करके देखा तो उसको ग्रंथ दिखा। अरे भाई ये तो कोई ग्रंथ है, किताब है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, इसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसका दिमाग दौड़ा, अरे मैं सोच रहा था ये हरा भरा पेड़ है, कहीं से इसको पानी बहुत मिल रहा होगा, यहां आसपास पानी तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सारा जंगल सूखा सूखा है, गरम गरम हो रहा, इसमें भी ये पेड़ हरा भरा क्यों? इस ग्रंथ के प्रभाव से ही ये पेड़ हरा भरा होगा, ऐसा उसने विश्वास जमा लिया। अब इस ग्रंथ को तो हम घर ले जाएंगे। घर ले गया, विनय पूर्वक उसने शुद्ध स्थान पर विराजमान कर दिया। पढ़ना आता ही नहीं, लेकिन ग्रंथ को आदर पूर्वक विराजमान कर लिया। रोज सुबह शाम दर्शन करना, बस भगवान के दर्शन करें तो कुछ समझ में आए, महाराज जी के दर्शन हो तो कुछ समझ में आए। अब ग्रंथ में क्या समझ में आए, लेकिन इसी ग्रंथ के प्रभाव से वो पेड़ हरा भरा था। ये इस ग्रंथ की महिमा है, ऐसा मान करके रोज उस ग्रंथ की पूजा करने लगा, ग्रंथ की पूजा करने लगा। किसी एक समय उसके गांव में मुनि महाराज आए, उन्होंने सभी के लिए धर्म का उपदेश दिया। ये भी जाके बैठ गया। इसे लगा ये महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, सभी को धर्म की बातें बता रहे, अगर इन महाराज जी को वो ग्रंथ दे दिया जाए तो ये इनके काम आ जाएगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। गया घर अपने, उठा करके लाया, महाराज मुझे ये ग्रंथ जंगल में मिला और इस ग्रंथ की महिमा, गर्मी में भी पेड़ हरा भरा, इस ग्रंथ में क्या लिखा है आप पढ़ो, हमको भी बताओ। महाराज ने ग्रंथ लिया, देखा, उन्हें लगा ये ग्रंथ तो बड़ा महत्वपूर्ण है, कीमती है, और उन्होंने कहा इस ग्रंथ को हम ले सकते हैं क्या? आप ही को देने के लिए तो लाए, हमारे काम का ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है।
अच्छा अच्छा महाराज, इस ग्रंथ को आप स्वीकार करें, पढ़ें, अध्ययन करें। मुनि महाराज जी ने उस ग्रंथ से लंबे समय तक अध्ययन किया, धर्मोपदेश भी दिया। परिणाम क्या निकला? महाराज जी की समाधि हुई, महाराज जी ग्रंथ को छोड़ करके चले गए। लेकिन जिस भव्यात्मा ने वो ग्रंथ उन मुनि महाराज के लिए भेंट किया, महाराज जी ने अध्ययन किया, उनके परिणामों में विशुद्धि बढ़ी, उस ग्रंथ से उन्होंने धर्मोपदेश दिया, उसके पुण्य का भाग कोंडेस ग्वाले के जीवन में भी आया। और जितना जितना साथी से पुण्य का आश्रय मुनि महाराज ने किया, कहते हैं छठवां हिस्सा अपने आप चला जाता है, उस ग्वाले को भी मिला। और वह कोंडेस नाम का ग्वाला अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को प्राप्त करता हुआ आगे चल करके आचार्य कुंद कुंद बना। आचार्य प्रवर कुंद कुंद का नाम दिगंबर जैन परंपरा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। और फिर इतने सारे आचार्य हुए हैं बीच में, उन सबको भी आदर बहुमान देते हुए, लेकिन उल्लेख किनका कर रहे हैं? मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये जिनवानी की महिमा है, ये ग्रंथों के ज्ञान की महिमा है। और आचार्य कुंद कुंद बनकर के कितने ग्रंथों को लिखा, महान महान ग्रंथों को लिखा। समय सार जैसा महान अध्यात्म का ग्रंथ लिखा, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार जैसे महान महान ग्रंथ लिखे, अष्टपाहुड जैसा महान ग्रंथ लिखा, बारशानुवेक्षा जैसा 12 भावनाओं का बड़ा ग्रंथ लिखा। और प्राकृत में भक्तियां भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी। सब उपलब्ध है आज। पंच परमागम जैसे ग्रंथ माने गए हैं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ऐसे ही बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। अपने गुरुवर आचार्य श्री को पिछले दिनों में सुनाया था, छोटी सी किताब जैन सिद्धांत प्रवेशिका मिली। प्रश्नोत्तर पढ़ते 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 गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंच करके बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। हाँ, कम समय में 4 वर्ष में बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। जब ज्ञान सागर जी महाराज पढ़ाते थे, कुछ कुछ विषय समझ में जल्दी नहीं आ पाता था, पूरा विषय पकड़ में नहीं आता था, तो अपने गुरुवर आचार्य ने सुनाया हम लोगों को कि एक बार ज्ञान सागर जी से कहा, महाराज जी पढ़ तो रहा हूं पर पूरा विषय पकड़ में नहीं आ रहा। तो ज्ञान सागर जी ने कहा कि अभी आपका पढ़ने का समय है, आप पढ़ते जाओ और धीरे धीरे आपको सारी बात पकड़ में आने लगेगी। तो कहा कैसे? तो ज्ञान सागर जी ने कहा विद्या काले न पच्यते, अभी पढ़ लो, बस पढ़ करके उसके लिए चिंतन मंथन करो, विद्या समय पर पकेगी, जल्दी जल्दी नहीं पकेगी, विद्या को पकने में समय लगेगा। आचार्य ने सुनाया कैसे विद्या को पकने में समय लगता है, ऐसे लगता है। उदाहरण दिया प्रभु क्लास में, उदाहरण क्या दिया आचार्य ने? कहा मेहमान आया, भूखा था, शाम का समय था, पूछा क्या करना कैसे करना,
तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रात हो सकती है, तो जल्दी जल्दी बना दो। क्या बना दें? खिचड़ी बना दो। क्या बना दें? खिचड़ी बना दो। अब वो घड़ी देख रहा है और पूछ रहा है क्यों, बन गई नहीं बनी, पक गई नहीं पकी, बन गई नहीं बनी, पक गई नहीं पकी, तो हाँ थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो कहने लगा कि ज्यादा समय मत लगाओ, टाइम कम है। तो बोले क्या करें? तो बोले थोड़ा गैस को तेज कर दो गैस को। तो बनाने वाली थी, बोले आप नहीं जानते हो, गैस को तेज करने से खिचड़ी नहीं पकेगी, जलना तो शुरू हो जाएगा लेकिन पकेगी नहीं। पकने में तो समय देना ही पड़ेगा। समय नहीं, इसलिए गैस तेज कर दो, जल्दी जल्दी पक जाएगी। नहीं, गैस तेज करने से खिचड़ी जलने तो लगेगी, पकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पकने में समय देना ही पड़ता है। आप सुन लो, आप पढ़ लो, समझ लो, लेकिन विद्या को पकने में, पक करके पचने में समय लगता ही लगता है। विद्या कालेन पच्यते, ऐसे सूत्र ज्ञान सागर जी देते थे। समझ लो अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़ या झारखंड या यूपी, गुजरात आदि के जो एक एक दो कोई आ गए, बाकी बहुत आए सन। चूंकि प्रवास आचर्षी का वहां बहुत ज्यादा रहा, प्रवास ज्यादा रहने से फिर आना जाना परिचय से बहुत भावों में फर्क आता है। आज भी आचर्यश्री के संग में विभिन्न प्रदेशों से साधु साध्वियां हैं और वो उन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य भी कहते हैं हम नहीं गए तो नहीं गए, उस प्रदेश का दीक्षित तो हमारे साथ है, दीक्षित तो हमारे साथ है। ऐसा आचार्य ने अपना संग तैयार किया और स्वाध्याय में बहुत लगाया। चर्या को आचार्य की स्वयं वैसी थी, पूरा संग उसमें ढलता गया। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है, थोड़ा सा आप सुनिएगा। आचार्यों ने लिखा है, उसके लिए मैं बताता हूं। स्वाध्याय से लाभ, प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। प्रज्ञा बुद्धि की एक विशेष अवस्था का नाम प्रज्ञा है, उसका अतिशय नहीं, उसका प्रभाव बढ़ता है। प्रशस्त अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय यानी मन के भाव, हमारे मन के भाव प्रशस्त शुभ होते हैं। उत्कृष्ट संवेग होता है। संवेग का मतलब है संसार के कारणों से डरना, संसार के कारणों से डरना, तो उत्कृष्ट स्थिति संवेग की बनती है। प्रवचन स्थिति की जागृति होती है, मतलब जिन वाणी के प्रति हमारे मन में आदर बहुमान आने लगता है, जिन धर्म का उद्योतन होता है, जिन धर्म का प्रकाश फैलता है, तप की वृद्धि होती है। तपश्चरण के रूप में हमारा मन आगे बढ़ता है। अतिचारों की विशुद्धि होती है। अपनी दिनचर्या में लगने वाले दोषों में कमी आती है, उनका संशोधन होता है। संशय का उच्छेद होता है। जिन बातों में अस्पष्टता रहती है या हम तय नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ने से, प्रवचन के सुनने से वो विषय स्पष्ट हो जाते हैं। संशय का उच्छेद हो जाता है। मिथ्या मतों का खंडन होता है। मिथ्या मत यानी मिथ्या मान्यताएं, लोक को लेके, परलोक को लेके, आदि आदि, देव को लेके, शास्त्र को लेके, गुरु को लेके जो मिथ्या मान्यताएं बन जाती हैं मिथ्यात्व के उदय से, उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो जाता है और समीचीन मान्यताओं से हम जुड़ जाते हैं। प्रवचन और स्वाध्याय करने से ये लाभ होते हैं। कुछ लाभ साक्षात होते हैं, कुछ लाभ परंपरा से मिलते हैं। इस तरह प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानि योग के ग्रंथ, कर्णानि योग के ग्रंथ, चरणानि योग के ग्रंथ
और द्रव्यान योग के ग्रंथों में विभक्त ये द्वादशांग जिनवानी माँ अथवा श्रुत ज्ञान की परंपरा तीर्थंकर भगवंतों से चल करके हमारे पास तक आई है। पंचम काल में भी है और पंचम काल के अंत समय तक चलती रहेगी। पंचम काल के अंत समय भी 4 धर्मात्मा बने रहेंगे, कम होते होते छठा काल आने को है तो पंचम काल के अंत में भी 4 धर्मात्मा बने रहेंगे। बीरांगज नाम के मुनि महाराज रहेंगे, सर्वश्री नाम की आरिका माता जी रहेंगी, अग्निदत्त नाम का श्रावक रहेगा और पंगुश्री नाम की श्राविका रहेगी। 2 आहार करने वाले, 2 आहार देने वाले। फिर भी धर्म चलता रहेगा, पलता रहेगा। और जब अंतिम वो टैक्स लेने वाला काम कल्कि करेगा, कल्कि राजा करेगा और ग्रास उठा लेगा मुनि महाराज का टैक्स के रूप में, तो फिर पंचम काल समाप्ति की ओर आ जाएगा। थोड़े ही दिन बचते हैं। असुर कुमार आकर के उस कल्कि को मार देता है। पंचम काल का अंत होने को होता है। मुनि महाराज को अवधि ज्ञान हो जाता है। तीनों धर्मात्मा को बुला करके मुनि महाराज कहते हैं पंचम काल का अंत समय आ गया, अब धर्म पलेगा नहीं और हमारी तुम्हारी सबकी आयु 3 दिन की शेष रह गई है। संलेखना का व्रत धारण कर लो। ये घटना अयोध्या नगरी में घटती है और अयोध्या नगरी में ही वो चारों साधक संलेखना लेकर के और देवायु का बंद करके पहले स्वर्ग में चले जाते हैं और यहाँ पंचम काल समाप्त हो जाता है। ये स्थिति बनती है। अग्नि समाप्त, ये समाप्त तो समाप्त, छठा काल शुरू हो गया, धर्म समाप्त हो जाता है। चतुर्वेद संघ के माध्यम से धर्म बना रहता है और उनके जाते ही धरती से धर्म समाप्त हो जाता है। ऐसा आगम ग्रंथों का ज्ञान हम सबको पढ़ने से आता है। आप सभी समय निकाल करके खूब अच्छी भावनाओं से जिनवानी का स्वाध्याय करें और जीवन में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर निरंतर आगे बढ़ें। इसी शुभ भावना से समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।